अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और आज है मंडे का दिन, जो कि हर वीकेंड ख़त्म होने के बाद रूटीन स्टार्ट हो जाती है। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं और बस अभी कुछ दिन ही स्कूल जाएंगे, फिर उसके बाद तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। और छुट्टियां जैसी आ रही हैं, एक तरीके से टेंशन भी हो रही है कि 2 महीने बच्चे क्या करेंगे, कई लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए। और ये कि ट्यूशन की भी कुछ ज़्यादा इतनी छुट्टियां हो रही हैं, क्योंकि ट्यूशन वाली कोई ऐसी ज़िम्मेदार है ही नहीं कि बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं तो हो रही हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब उनकी ऐसी कि उन्होंने 15-20 दिन तो बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। तो भाई बहुत मुझे कोई इतना वो होता है ना कि इतनी लंबी छुट्टियां कि बच्चे एक रेगुलर जाते रहते हैं ना, तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। फ़िलहाल आजकल तो बच्चे घर में ही बैठ रहे हैं और घर में पढ़ाना कोई इतना मुश्किल काम है बच्चों को कि बस कि घर के कामों को छोड़ छोड़ के बच्चों को पढ़ाओ, उनको समझाओ। तो ये कि बहुत पहले तो ऐसा होता था कि जब साद वानिया दोनों थे तो मैं पढ़ा लिया करती थी बच्चों को, लेकिन अब नहीं पढ़ाया जाता। अब ब्रिश को इतना तंग करती है, ब्रिश इतना टीज़ कर देती ना कि मुझे ना अच्छा खासा मेरा मूड ही बर्बाद हो जाता है। बच्चों के जाने के बाद वही रूटीन के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत नाश्ता कर लूँगी हल्का फुल्का। अच्छा, अभी हल्का फुल्का नाश्ता कर लेती हूँ, फिर घर के काम वाम जो होते हैं सिलाई विलाई के ये करती हूँ। घर के काम तो मैं कुछ भी नहीं करती इस टाइम पर, सिर्फ सिलाई वगैरह करती हूँ। फिर उसके बाद सो जाती हूँ। फिर दोपहर के काम होते हैं और ये है शाम का टाइम, और बच्चों की ज़िद पर मैं बना रही हूँ पोटैटो स्प्रिंग, जो कि वानिया बहुत ज़िद कर रही थी। तो एक दिन पहले भी तो मैंने बोला जिस दिन मेरा मूड अच्छा होगा मैं उस दिन बना लूँगी। मूड तो फ़िलहाल अच्छा क्या, वही लाइटों ने, लोड शेडिंग ने इतना बर्बाद किया हुआ है और गर्मी इस कदर है, और गर्मी से मेरी स्किन हो जाती है सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। पसीना ज़्यादा मेरी स्किन बर्दाश्त ही नहीं करती। फ़िलहाल क्या करूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और फिर उसकी वजह से मुझे कोई इतनी इरिटेशन होती है कि बस ना मतलब बार बार पसीना आना और स्किन पे जलन मचना। तो किचन के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल हुआ हुआ है, लेकिन क्या करें, घर की औरतों को ये सब कुछ झेलते हुए भी काम करना ही पड़ता है, किचन में जाना ही पड़ता है। क्योंकि ये बात हम किसको समझाएंगे, अपने आप को ही समझा कर किचन में जाना पड़ता है। और ये कि आज मैं बना रही हूँ पोटैटो स्प्रिंग। पोटैटो स्प्रिंग के अंदर पोटैटो मैंने इसको नाइफ़ की मदद से मैंने अच्छे तरीके से इसको काट लिया था, और जिस तरीके से काटा आप लोगों को मैंने वीडियो दिखा दी है। इसको बस काटते जाएं और पोटैटो को स्टिक में लगाकर उसको घुमाते जाएं। पोटैटो जो स्टिक है, जो बारबेक्यू स्टिक जो मैंने ली है, इसको ये छोटी थी मेरे पास, जो अवेलेबल थी मैंने वही यूज़ कर ली। आप लोग अगर ख़रीदें जो घर में वो यूज़ कर लें, नहीं तो बड़ी अगर आप ख़रीदेंगे तो परचेज़ करेंगे तो आप बाहर से बड़ी वाली, इससे भी बड़ा साइज़ मिलता है, वो लीजिएगा। फ़िलहाल मैंने इस तरीके से बना लिए थे स्प्रिंग, जितने खुल सके आलू के मैंने खोल दिए। नहीं तो ये अगर मेरे पास स्टिक बड़ी होती ना तो और मज़ीद ये बड़े बन सकते थे स्प्रिंग। मैंने इसको वॉश अप किया है, आलू को मैंने छीलने के बाद जना मैं इसको स्प्रिंग बना लिए थे। फिर इसको वॉश करके अब मैं इसके अंदर लगा रही हूँ चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर और पिसी मिर्च, और मैं लगा दूँगी नमक, और इसको बस थोड़ा थोड़ा करके लगाऊँगी और बस अच्छे तरीके से इसको ऊपर नीचे लगा लूँगी। बस इसके अंदर थोड़ा बहुत क्रिस्पीपन आ जाए, मतलब क्रिस्पी से हो जाए। बच्चों को तो मैंने पहली दफ़ा बना के दिया था तो बच्चों को बड़ा मज़े का लगा था। ये कि एक शाम की जो स्नैक्स होते हैं इसमें ये एक इजाफ़ा हो गया, सस्ती सी अच्छी सी, बस ये थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन ये कि अच्छी बनी तो बच्चों ने खा ली शौक़ से। बच्चे शौक़ से खा लें, इससे अच्छी क्या बात है। मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया था। ठीक है, टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं, लुक में भी बहुत अच्छे लगते हैं कि ये अगर किसी मेहमान के सामने भी पेश की जाए तो बड़े मज़े के लगेंगे। अच्छा, रात के खाने की भी मैं तैयारी साथ-साथ करती जा रही थी। आज मैं बनाऊँगी दाल चावल, खट्टे आलू, और बनाऊँगी भरी हुई मिर्चें, जो मसाले की भरी हुई मिर्च होती है वो बनाऊँगी। अच्छा, वो तो 2-3 दिन पहले से बनाकर रख देती मैं, लेकिन फ्रिज की वजह से मैं बना ही नहीं सकी थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरा फ्रिज सही नहीं था। अब मैं किसी और के फ्रिज में क्या-क्या चीज़ें रखती हूँ। तो बस ये कि बहुत हाथ मेरा रुका हुआ था कि ये बनाना है, वो बनाना है, बस बना ही नहीं पा रही थी। और आप ये देखें स्प्रिंग रोल। बरीरा आ गई थी, बरीरा ने बोला मम्मा मेरे को जूस भी बना दो, तो फिर मैंने फ़िलहाल जूस भी बना दिया था। तो बच्चों के लिए जूस वगैरह बनाया, पापड़ तल लिए थे, और ये हम लोग शाम में एक तरीके से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं।
इतने टेस्टी, इतने मज़े के लगे थे कि मुझे भी ये आलू के बहुत ही मज़े के लगे थे और पेट भर जाता है इससे ना। जूस इन लोगों को मैंने बोतल वगैरह में भर के दे दिया था क्योंकि ये लोग बोतल में आराम आराम से पीती हैं और साथ को मैंने अपना गिलास में निकाल दिया था। दाल मैंने रेडी कर ली थी। जैसे ही मैंने शाम का ये स्नैक्स वगैरह का फ्री हुई थी, पहले मैंने आलू तो दोपहर में ही उबाल लिए थे, फिर मैंने दाल रेडी कर ली। अब मैं बना रही हूँ हरी मिर्च भरी हुई। मसाला मैं बाहर से लेकर आई थी रेडीमेड, तो मैं उसके अंदर नींबू वगैरह डालकर थोड़ा सा पानी डाल के और हरी मिर्चों में भर के उसको तेल में फ्राई कर लूँगी। आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रही थी, शेयर करना भी चाही थी, काफ़ी दिन से सोच भी रही थी। फ़िलहाल आप लोग मेरा व्लॉग देखते रहें और कुछ मेरी बातें हैं वो भी मैं शेयर करना चाह रही हूँ, तो वो भी आप लोग सुनते रहें। तो कहने का मकसद बस ये है कि आजकल जो जितनी महंगाई चल रही है, तो हर औरत को थोड़ा-सा अब जो बैठ के सिर्फ़ सोचती है ना कि कुछ करना चाहिए, कहाँ से करें, पैसे महंगाई बहुत है, जो सिर्फ़ बातें करती हैं कि महंगाई बहुत है, पूरा नहीं हो रहा, किस तरीके से ये काम करें, किस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो सिर्फ़ सोचती रहती हैं। तो यार सोचना छोड़ो, मैं तो कहती हूँ कि अगर इंसान करना चाहता है ना तो कर लेता है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो घर में बैठे अर्निंग कर रही हैं, वो कर सकती हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि कोई मुझसे पूछे तो सही कि क्या करें, तो मैं मशवरा दूँ। अगर करने वाला इंसान होगा, मेहनत करने वाला शख़्स होगा तो ज़रूर वो करेगा, मेहनत करेगा। तो अगर कोई ये सोचे ना कि आज हम काम स्टार्ट करें और सुबह आँख खुले और हमारे पास पैसा ही पैसा हो, तो वो तो भाई ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है, वो बिल्कुल ही ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इससे बेहतर है कि वो ना घर से बाहर निकले, जॉब करे, मंथली मंथली जो इनकम आती है जैसे तैसे रुल-रुला के, वही ग़ुलामी वाली ज़िंदगी क्लियर अल्फाज़ों में ये बोलूँगी, जॉब वग़ैरह ये वो, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जना में स्ट्रगल करना पड़ती है, घर को भी मैनेज करना पड़ता है, फिर बाहर के कामों को भी देखना पड़ता है, फिर 100 लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं। तो लेडीज़ को घर में बैठ के जितना अच्छा काम कर सकती हैं ना, जितना अच्छा वर्क कर सकती हैं, तो वो इज़्ज़त वाली कमाई है, वो इज़्ज़त वाला काम है। तो मेरा भी ये है कि मैंने हर काम के अंदर हर काम को मैंने करने की कोशिश करी है, अल्लाह का शुक्र है कामयाबी मिली है, लेकिन ये कि कुछ कामों को मैंने छोड़ा भी है, तो वो भी किसी न किसी वजह से। मैंने सिलाई स्टार्ट करी तकरीबन 4 साल पहले और मुझे सिलाई नहीं आती थी। मैंने सिलाई सीखी, फिर उसके बाद सिलाई स्टार्ट करी और मैंने कोई इतना वर्क किया, इतना वर्क किया, उस मैंने कभी सब काफ़ी लोगों के मैंने फ्री में कपड़े सिर्फ़ इस वजह से सीती थी कि मेरा हाथ साफ़ हो जाए, मेरा सिलाई में मुझे जब तक लोग मुझे मेरी तारीफ़ नहीं करेंगे, कपड़े पसंद नहीं करेंगे, जब तक मैं किसी के ऐसे कपड़े नहीं सिलूँगी, सिलाई कस्टमर के कपड़े नहीं लूँगी। फ़िलहाल मैंने काफ़ी स्ट्रगल करी सिलाई में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरा कोई ऐसा हाथ पकड़ा कि आज भी मुझे बाहर ममालिक के काम भी मिलने लगे। मैंने ऑनलाइन वर्क किया, मैंने एफबी पे अपनी आईडी बनाई और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा सिलाई का काम अभी तक माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और वहाँ से भी मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर लेती हूँ। अर्निंग इतनी कर लेती हूँ कि मैं अपने अखराजात में पूरे कर सकती हूँ, अपने बच्चों की छोटी-मोटी ख़्वाहिशात पूरी कर सकती हूँ। हाँ, घर के मामलात जितने भी होते हैं, वो आपके हस्बैंड हमारे हस्बैंड चला रहे होते हैं, लेकिन यार ऊपर के हर छोटी-मोटी चीज़ के लिए अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाना कोई अच्छी बात नहीं होती, उनको परेशान करना, क्योंकि वैसे ही इतनी कोई महँगाई है कि वो बंदा परेशान है कि वो किस तरीके से मैनेज करे घर की चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हमें हमें तो काफ़ी चीज़ों को तो 50% चीज़ों को तो पता भी नहीं होता कि मर्दों को कहाँ-कहाँ पे पैसे लगाना पड़ते हैं। कभी-कभी मैं सोचती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, सही बात है कि ये भी पैसे उनको देना पड़ते हैं, इस चीज़ के भी, बच्चों की फ़ीसों के, कभी पेट्रोल, कभी गाड़ी ख़राब हो गई, कभी कुछ, तो ऊपर के अख़राजात अलहदा से आते रहते हैं। तो हर औरत को कदम बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर आप किसी भी एज में हैं आज, किसी भी वक़्त पे चल रहे हैं, कोई भी परेशानी है, आप आज ही खड़ी हो सकती हैं, कुछ भी सीख सकती हैं, अपने हाथ में हुनर लेकर आएँ, घर में बैठ के बहुत सारे काम कर सकती हैं, ऑनलाइन काम कर सकती हैं, कॉस्मेटिक सेल कर लें या हाउस होल्ड जो सामान होता है वो सेल कर लें। बहुत सारी ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल काम, हर चीज़, और सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, घर में ट्यूशन पढ़ा लें, सिपारा पढ़ा लें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं घर में लेडीज़ कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ सिर्फ़ सोचती रहती हैं, सोचती रहती हैं, सोच-सोच के बस अपना वक़्त बर्बाद कर रही होती हैं कि महँगाई बहुत है, महँगाई बहुत है। फलाना देखो इतना कमा रहा है, फलाना इतना कमा रहा है, तो भाई फलाना मेहनत कर रहा है इसलिए कमा रहा है। तो
बस आज छोटी सी ये बात थी, छोटी सी भी बात थी, लोगों को बहुत बड़ी भी लगेगी और बुरी भी लगेगी। बुरी तो फ़िलहाल मैंने कोई बात ही नहीं करी है, लेकिन ये कि इंसान को करना चाहिए। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ और व्लॉग बनाने के पीछे भी मकसद अर्निंग है। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल अर्निंग स्टार्ट हो ही जानी है, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट होगी, आप लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे तो ही मैं अर्निंग कर सकूँगी। और मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, आप लोग भी आगे बढ़ें। किसी कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हर काम आसान होता है। आज भी अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ तकरीबन 4 महीने हो गए, तो मुझे कुछ ना कुछ तो आगे नज़र आ रहा है, जभी तो मैं व्लॉग बना रही हूँ ना। इतनी मेहनत कर रही हूँ, रोज़ वीडियो बनाती हूँ, उसको एडिटिंग करती हूँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाया और उसको डाल दिया यूट्यूब पे, ऐसा नहीं होता। वीडियो के भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं जो हम लोगों को फेस करना पड़ते हैं। फ़िलहाल अभी छोटी सी बात करी, आप लोगों को समझ में आए तो ज़रूर आप लोग आगे बढ़िएगा। अगर कोई एक भी बंदा मेरी बातों से आगे बढ़ सकता है, कोई लेडीज़ आगे बढ़ सकती हैं, तो ज़रूर बढ़िएगा और मेहनत करें। पैसे अपने पास रखें, ख़र्चा करें खूब। और अपने पास पैसे जो होते हैं ना, मैंने तो यही सुना है बड़ों से, वही पैसा अपना है जो आपकी जेब में है। तो बस इसी में ही खुशी मिलती है। और ये आज मेरे खट्टे आलू तैयार हो गए, और खट्टे आलू को इतने मज़े के बने थे ना कि बस रात में मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, मैंने उसको भी खिलाए तो कही थी बहुत ही मज़े के बने हुए हैं। तो बस ये जब भी ख़त्म हो गए थे, ये थोड़े से ही बचे थे। बच्चे तो बड़े शौक़ से खाते हैं दाल चावल खट्टे आलू। तो फिर मैंने सलाद भी बना लिया था, और अभी मेरे चावल दम पर आ रहे थे। फिर उसके बाद मैं ये तड़का लगाऊंगी दाल के अंदर, फिर खाना हो जाएगा हमारा रेडी। लास्ट लुक ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपको दाल चावल के साथ। दाल चावल खट्टे आलू हरी मिर्च भरी हुई, कोई इतनी मज़े की प्लेटर तैयार हो जाती है। अच्छा, खाना बनाना भी मैंने बहुत ही बाद में सीखा है। खाना बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, और खाना बनाना मैंने अपने शौक़ से सीखा है। शौक़ मुझे इसलिए होता था कि शौक़ मुझे इसलिए और चढ़ा के खाना बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे इमरान को खाना बहुत पसंद था। इमरान थोड़ा फूडी थे, तो उनकी वजह से मैंने बहुत अच्छी रेसिपी सीखी, खाना बनाना सीखा। अब तो ये है कि इमरान हर चीज़ शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन मुझे हर चीज़ बनाना अच्छा लगता है। जैसे दाल चावल के साथ कुछ और भी हो, इमरान होते हैं तो मैं उनके लिए पापड़ भी लाज़मी तलती। तो ये कि हर चीज़ को ऐसी नॉर्मल सी पेश कर देना कि नहीं बस दाल चावल बन गए खा लो, तो अच्छे तरीके से पेश करने से ना नॉर्मल भी चीज़ जो होती है ना वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये दाल चावल की प्लेटर, ये मेरी प्लेटर है। बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। बच्चे सलाद हरी मिर्चें तो खाते नहीं हैं, खट्टे आलू दाल चावल खाते हैं बस। और ये मेरी प्लेटर है जो कि अभी भी मैं देख रही हूँ तो बड़ा मुँह में पानी आ गया मेरे। और आज की गुड न्यूज़ ये है ये अंकल जी आ गए हैं। ये एक दिन पहले इन्होंने बोला था 11 बजे आएंगे रात के, तो मैंने बोला शायद 11 बजे ऐसी नॉर्मल सा काम होगा। फ़िलहाल ये नेक्स्ट डे 11 बजे आए हैं, और ये कर रहे हैं फ्रिज के अंदर डेंटिंग पेंटिंग का काम, जो कि इतना कोई शोर हुआ है। 11 बजे नहीं 11:30 बजे आए, इतना शोर हुआ है। और मेरे को तो कुछ घबराहट सी होने लग गई थी कि नीचे जो हमारे किराएदार है वो भी सो रहे थे, ऊपर वाले भी सो रहे थे। फ़िलहाल आज का व्लॉग मेरा यही है। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।